जी जी। ओम नमो नॉर्मल स्पीड से चलना, नॉर्मल स्पीड बीच वाला। ओम नमो भगवते महामुनीन्द्राय श्री सिद्ध सिद्धेश्वर श्री चरणाश्री श्री मुनीन्द्र महेंद्र देवानां करकमलोन्मयेन्द्रदायितां समर्पण पत्रमिदं हेलाकुंडी विहारी सतिरूपधारां जगत्पाविनीं त्वमेनां सुधां सुधाधर्करी सफलावितां वर्षसी धन्य श्री चरणास्यत्तभवत्रैलोक्यव्रता चातुर्रार्गितकदा दुष्को पुण्यो महेन्द्रादिते चैतन्यामृतन्नसंविदं भक्ते शिष्यप्रदं वर्षस्थं निन्ने दिदिमुदां सिद्धि कृपावीक्षणैः ये ध्यायन्ते दित्तितं तव रूपं परं भास्करं ते विन्दन्ति शिवस्वत्सरणं सर्वावधां सामकं तं नित्यमेव सर्वां यच्चादिकेभ्यो वर्षशताब्दमणिं मृतोपधारां संसादावधानं समरं महोग्रं त्राणां कृष्णतं बहुवीत्यारिन् ब्रुवन्तु तान्तादुःखदेन तृप्ता तुषार्तदीना भवीतिपान्ताः पादाम्बुजं श्रीचरणस्तस्य गम्भीरसंसारमहाब्धिपोतं समाश्रम्य निश्चयेन तीनिर्भयावीति समस्तचिन्ताः संसारयात्रामनुवर्तयन्तु भवाम्बुदेपार्मनुप्रपन्नाः दयावतारो दैतारबंधु यादृक्षणस्तु महेंद्रनाथ श्रीमन्महेंद्रमौला चित्पादपद्मं श्री सद्गुरु चरणपद्मसुकेलभृङ्गं चन्द्रदयामधुसुधानितिमथनोक्तं संसादाब्जानाथ परं नतोऽस्मि नाथ पदारविन्दं भक्तार्थिं भक्तिसुधासमुद्रं सुरार्थदेशदुःसुखेशुदुष्टं चराचराचारूपीरूपाश्यं शरणास्यशरणाम्बुधिरेण भक्तिं शरणास्यत्पदं कलिदासदासं भगवन्पितसे वेळाकाण्डवासिन् यत्ते कृपामित्कणस्तभवामि पात्रं श्रीमतो वेळाखण्डे शिवस्य शरणाश्रितः आस्ताङ्गतत्स्वत्स श्रीमहेन्द्रसनातनः श्रीमन्मुनिन्दयितं दयितं महेन्द्रं श्रीसद्गुरुर्पङ्कजदिग्भृङ्गं प्रेरणाप्रदं व्रजदा सत्सत्तमाला नावलीदेशमलङ्करोतु अम्बा अनन्तरूपाञ्च आत्मैलाददायिनी अपार करुणाभावं रामं नित्यं नमाम्यहम् श्रीमन्मुनीन्द्रपद्मप्रसादराग उद्धर्मताभिमान्तरालं सन्तावतारमणार्चितवात्पद्मं श्रीमन्महेन्द्रमुनिपुङ्गमानतोऽस्मि यस्यस्त्वाभिक्षुरयितोऽपि वाणीसन्धावतिरित्यदेव विद्यासमस्ता विमुप्रजन्ति तस्मै नमः श्रीचरणाश्रिताय सदा सिद्धा सर्वे मङ्गलकाङ्क्षिणः स्तुवन्ति नाम प्रसिद्धिभ्ये जगन्मातरम्बिकां हेलाखण्डेश्वरी देवी सद्गुरु हृदयस्थिता भविष्ठसिद्धिदा दुर्गा सर्वदेव नमस्कृता हेलाखण्डी गुहासीनं परमेष्टि गुरुं शिवं नत्वा देवगणा सर्वे उक्तत्कृताम्बिकां वसुदेवगणा सर्वे यत्सु जगदम्बिके प्रसीद परमेशानि प्रेच्छ सुखसम्पदः हेलाखण्डेश्वरस्तमसि सुतिनुता सक्रियरुकुला कराला भक्तानां व्याधिमादिं प्रशमयश्रुति बुद्धतिमन्दहासं मोहद्भान्ते मदीये हिदिवत्नितं भास्वराज्ञानमूर्ति भक्तिं देवेश्वरी निष्पत्कमले बहुपूर्णामनोज्ञां योगिनां योगमाया तुलसी धन्वतांसी स्वयं विष्णुभक्ति हरति मोहान्धकारं निष्कर्षणे ज्ञानिनां शारदात्वं आयन्तीतं मनोज्ञान नित्यं देदा शक्तिरौद्र त्वमेव हेलाखण्डेश्वरी तं सकल सुनते देवी माता प्रसीद शक्ति जीवस्मृतं विधिवरहर्वे सस्तुते पुष्पधात्री सावित्री वेद माता तव कमला विश्ववृंदा भाति काली तं सत्तुसैन्यां तवलं सुगुणं सुन्दर सत्तप्रहारे दीनं मां रक्षनित्यं तव चरतं दासदासं त्वदीयं माहेन्द्रितं सुराणां सकलभरणी सिद्धिदात्री नराणां भक्तानां वेद्यान्ने मनुमुकुटधरा वारणीतं कृपाले अम्बे ध्यायन्ति ये त्वां स्तुवञ्च परा शुद्धभावेन पूर्णा तेषां रक्षा परातं विद्वे मुने सर्वमाङ्गल्यदात्री दुर्गे विश्वार्थहन्त्रि दयितं त्वदितं तत्सैन्यमदीयं पीत्वा प्रहारं कुरुकुल सतं सिन्धशूलप्रहारीः
भक्तानां वेद्यन्ति सर्वमुकुलं दासदासं प्रपन्नं सर्वेषाम् इष्टदाते त्रिवन्दन्ति तत्समानद्वितीया नित्ये ध्यायन्ते ये त्वां सततत्पराः सत्यभावेन पूर्णाः निर्तन्दा देहगेहे चरणकमयोस्तासपीयूषतृप्ताः पादं ते मनोज्ञं भवभयेण सश्रितानन्दभक्त्या तेषां कल्याणदात्रे सुफलफलदा माधवद्रक्षिकातम् ऐश्वर्याभिपूर्णा तुलसी भगवती रत्प्रदाते रक्षते वस्त्रोदपूर्णे लक्ष्मी पद्मालयातं तुलसी दुर्गा शारदा वेदमाता ओंकारे रौद्रूपादे त्वमेव सत्त्वनां सैन्मुग्नं जयते सबले देव कुन्तप्रहारे मुर्तन्ते बाणवर्षं रतं तृतीयं पातयन्ति त्रिशूलं त्राहि त्वं मातर्णे सर्वमुकुलं बालकं तावकीनं दीने हीने पातं कुरु वदे देहि पादाब्जराशं हेलाखण्डेश्वरीतं सकलते देवी स्वार्थन्ति दीनार्तानां तदातौ भवमणिक्वब्ददानातिशक्तिः गौरी सर्वदेहे प्रतिकरणे स्वरूपा भाति भाता त्रन्ते देशुमा भास्वरा भासि गौरी मातर्दैन्यान्तरहन्तं हतं सत्नं दैन्यदुःखं मदीयं तत्तुनां मर्दनं तं कुरुकुलब्धत्रिशूलप्रहारेः येन मां रक्ष विप्रं तव स्वर्गं बालकं तावकीनं लोकेशे वन्दितातां सदच्चैवराचण्डिकामाश्रयेऽहं भवानवे वित्ततरङ्गपूर्णे मोहन्तमामिस्य समाकुलोऽहं मां रक्तं वै जगदावलम्बे प्रसीद विश्वेश्वरपाय दुर्गे नान्योतसंसारसमुद्रमध्ये पातालदेकं तरुणे प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि पाहि ताहीश्वरि तारितारि अम्ब दयामि त्वं जननी मदीया अहं त्वदीयोऽस्मि स्तोत्रदीनो प्रभां कुरु तं जननी शरणे हरे भक्ते वरदे त्वदीयां प्रसीद राजेश्वरि राष्ट्रवर्धिनी त्रिलोकसन्त्राण परेश्वरेश्वरि प्रयच्छ भक्तिं निर्वात्मपद्मयोः प्रसीद माता जगदां नमोस्तुते नमोऽस्तु सर्वें कलितां कलिशिवी तें कलितं देशात्वं बलं कृपासुधा वर्षति लोकवन्दते प्रसीद माता जगदां नमोस्तुते अनन्यसंसार सर्वोपतारिणी अनंत संसार समुद्रपारिणी अनंत हितपद्म गुहाविहारिणी नमोस्तु दुर्गे दुर्दापहारिणी आनंद रूपां चिद्रक्तिदीप्तां विद्यां परां ब्रह्मरसानुभूतिं कारुण्यपूर्णां गुरुमूर्ति रूपां देवीं नमामः जगदीश्वरीताम् मां रक्ष नित्यं जगदावलम्बे त्वमेव सत्यं जगजीवनीमतां संसारजन्म जन्मोऽयत्नं आद्यं वदे खण्डवासं मुचुर्योगीश्वरा सर्वे ज्ञानोपायन पाणयः इनं शिष्यो देवीं नष्टाभक्तपुरःसराः हैलाखण्डेश्वरी पाया सर्वलोकमहेश्वरी दयामूर्तिधरा नित्यं विष्णुसंतानतत्परा हरावा पर्वाद्या स्वस्य हृदयेश्वरी सर्वश्रुति मृदादिव्याङ्कारे मूर्तिरक्षरा निष्प्रागाद्रागौरी शशिदुर्लभरान्ना एतस्मिन् एकव्यामृतो प्रवर्षणि पुण्येन धृमचारपति सुप्राधन् आराजा कुवलभ्यां सुनीमेन्द्रविग्रहां वंशमशीर्णिद्रा पद्मभूषिता भक्तानाद्वत्थान्तं तापं पापं च निघ्नति आसुरापां शुभाप्रसादसुचास्या तारकलिङ्गा चारुभूषु विराजिता राजदादण्डेकाता सुप्ता सुभास्वरा रोजमुगलाकारा जगेन विराजिता शरणागत सन्ताना प्रार्थना सोनातुरे श्रुतेषुदे दाते मधुभूषे अम्बिके सत्तं सत्ते सत्ते परमेश्वरी देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे सुखसम्पदः सम्पूर्णा ब्रह्माद्यात्माद्या जगदीश्वरी त्वमाया सुविधा नित्यादिगत्येतस्मै आत्मपदं सदा भक्त्या ध्यायन्ति तं योगिनः देहि मे प्रिया भक्ति बहुसन्तापहारिणी तापत्रयहीनाति त्वमा भुवनत्रये देवी त्र्यम्बकी पत्नी त्वं मातृत्रैलोक्यवन्दिते जय सर्वदे दुर्गे कात्यायनी नमोस्तुते नमस्ते जगदानंदा कारिणी भवतारिणी संस्कृते देवी भेड़ाकुंडिहारिणी गुणांतर्गतने भुक्तिमुक्तिप्रदानी सर्वव्याधे दुर्गे सर्वदुर्गतिहारिणी तारिणी तरणिपक्के तारे दुःखनिवारिणी दाढिमे पुत्रसंकाशपदाम्भोजभूषिते तत्त्वनां मोहिनी माये महाविद्ये नमोस्तुते पूर्णे सद्भापूर्णे सदापि वर्षवर्षणे अग्मेरे सम्पूर्णां त्वमस्तुभ्यं सुरेश्वरी सुवेशन्ये भूतेति भव्ये शत्रुभयङ्करी शत्रूणां धर्मदैन्ये जयन्ते रूपं देहि माहेन्द्रमत्मये शत्रुप्रोणशोणिर्लोचने
पद्मेदीयतेयं मह्यं देहि भाग्यं महेश्वरे शिवे शरणे सते शिवदूति शिवप्रे ईश्वरे ते सर्वज्ञे सर्वात्मे नमोस्तुते नमस्ते जगत्कर्मे गौरी महेशमर्दिनी श्रीदेवी महावाये महामूर्तिं नमोस्तुते महाब्रह्महंसानाब्जातनिवासिने सद्ब्रह्ममये नित्ये कल्विश्वे नमोस्तुते संसातात्मं नित्यानिके स्वरूपिणे आनन्दमये नित्ये दिव्यवाय नमोस्तुते नमस्ते हृदाखण्डेश्वस्य हृदास्ते दातमतोदते दास्तेम्बिके नमस्ते सिद्धेता विंद्रां सरोवहे करुणा से सर्वे से विवादो धर्मेनिके नमस्ते नम सत्ताना तत्वे परमेश्वरी सर्वज्ञे सर्वने सर्वसाधन सिद्धते वाञ्छाकल्पलते दिव्ये कदम्ब कुसुमप्रे मोहिनीकं महामाये माहेश्वरी नमो नमः दादित्य सक्री पद्मरागणप्रिये मुने विश्वरितानि अन्नपूर्णे नमोस्ते नमस्ते जगदानंदा दायिनी जगदम्बिके कल्पकृष्णमालानि भुस्ते वरदायिनी भक्तावृते देवी धनं दे धनेश्वरी देहि सौभाग्यमारुतं देहि पुत्रान् सुखं यशः नमस्ते यामिनी नाथोलेखालक्तकुन्दले ज्ञानविज्ञानधने मोप्रदम्बिके नमस्ते कल्पवृन्देना सुतं शोभते वाञ्छाकल्पे पद्मासनविराजते मुक्ताभूत सर्वांग नमस्ते परमेश्वरी वर्णाद्ये देहि रूपे नमो नमः जय सर्वदेवकी नमस्ते गुरु सुंदरी शुद्धमय मयि माता वाक्कृतिं प्रियच्वे मदं चूर्णं शत्रूणां चन्द्रिके दर्पणास्मि ऐणां हृदयं भिन्दे सूराग्ने तरस्वनि नमस्ते सुम्भदत्तमर्दिनी भयनात्मि नृसिंहतुले माता तेनोदानं सत्पदे नमस्ते रक्तगीतदा सुतोक सुदर्पदे नैते सैन्यस्वमर्दिनी रणचण्डिके शत्रूणां कमलं सैन्यं दूरदयमर्दमर्द उच्चाडरकुन्दे कृपाङ्कुरु महेश्वरी माधवी नमस्ते तु सर्वसिद्धिं प्रियच्मे शरणे प्रपन्नं दीनं वाक्काय सुरेश्वरी कर्गर्यस्ते मे मासते लोकवन्दते अग्नादन्दन्तो पूर्ते ते नमो नमः वेदमूर्ति महिलाता शास्त्री उदाहरणे शङ्करगदास्ते नमस्ते वरदायिनी नमस्ते सर्वदेवानां आराध्ये भागदेहिनी भद्रकाली महामाये महादेव प्रियङ्करी कल्याणी नमस्ते श्रीमङ्गलदारिणी शरणागत संताना तत्रे हरवल्लभे नमः शिष्टमयि माता वरुषात् प्रदानि शुद्ध बुद्ध प्रदीनन्ते सर्व सौभाग्यदायिनी मोहेड़ा खण्डस्य गुहामध्य विहारिणी गत्संता नेतारे तारका सुरधात्रिणी नमो देवी जगद्धात्री धन्ये नारायणप्रिये अभीष्ट सिद्धदे नन्दे महामाये नमो नमः नमो मुक्ते देवी शिष्टदे प्रदायिनी गुरुगुणे पुस्ति माणिक्या मत्ते विश्ववन्दिते पराशक्ति पराक्ति परासन्ति परात्परे माता सर्वराजन्द्र शिवस्ते यादुदये दव्ये दयान्ये महेश्वरी ज्ञानंद प्रदेनन्ते सर्वश्री समन्विते नमस्ते ब्रह्मणा शक्ति रोगसृष्टि विदायिनी अहंकारे साधे नित्ये विश्वमंगलदायिनी नमस्ते वैष्णवे शक्ति विश्वब्रह्मांड पोषणी हिंगमाली महान प्रदायिनी माहेश्वरी नमस्ते स्थितंगार कारणी हिंगमाली महामाया ज्ञानमोहिनी ब्रह्म शिवाकल्पे तत्प्रति परमेश्वरी त्वं शक्ति परमात्मा रोगरक्षण तत्परा नमश्चिन्मयी रूपाये भुवनेश्वरी नमो नमः वेद्या सुरवास्ते नकाव्यं नमस्ते सर्वलोकवानां ते भयमोचने रक्षोदानं सैन्यानां मर्दनीनां चन्द्रके नमस्ते सुरवाणनाथिलोचने विसुमत्रे रब्जे महाकाय नमोस्तुते नमस्ते वेदवादिना सस्ते वैनास्मि अभीष्टवरदे माता सरस्वती प्रदायिनी नमः पीताम्बरे देवी पीतांशुलोकिनी पीतपुष्पाग्राजभूते सत्यदायिनी नमस्ते सर्वलोकानां सदातव्यनाथिनी सकालतज्ञी माता नमो कालविनाशिनी जय सैन्य सत्पति नमस्ते ब्रह्मचारिणी नमो दक्षते देवी श्रीमंगलदायिनी पार्वती पर्वता प्रणेपं लतावयं भवानी दिक्कुम्भे त्वं नमस्ते भवमोचिनी नमो विनाथले देवी सहस्रावे नमो नमः सत्यब्रह्मे माता वेदकुशलोकदे जय श्रीराम्बरे देवी जय चक्रिकाहारिणी नमो श्रीराम वज्रस्य प्रियजनकनन्दिनी नमस्ते योगानन्दोदान्नी मैत्ररात्मजे संसारं मुद्राणां कारणी भवार्णी नमः श्री कृष्णचन्द्रसहजाति निवासिनी राधे तन्मयी राधे सत्यानन्ददायिनी नमस्ते विश्वजननी नमस्ते विश्ववासिनी अजामिने नमस्ते त्वं नतामहं भयंकरे नमस्तुभ्यं नो विश्वमनोहरे घोररूपे नमस्तुभ्यं जयन्ती पापनाशिनी नमस्ते सबरी माता किराते नमो नमः अभ्यन्तरे नमस्ते मुद्रे वेदानि अप्रेमणे देवी त्वां नमो नमः नमस्ते सांक्रे देवी पृथिवी नमः आकर्षणी नमस्ते आवेशे नमो नमः नमस्ते वज्रपंचे दक्षदेवी नमो नमः
नमो स्वरूपे बुद्धिरूपे नमो नमः वजस्मै नमस्तभ्यं कल्याणी नमो नमः कस्तूरी तृके देवी श्रीके च मृते नमः कस्तूरितान्ते काञ्चानि ते नमः नमो कीर्तिमयी माता नमस्ते कीर्तिमादने कामेश्वरी कामरूपे कामदायिनि ते नमः नमस्ते कालके भद्रे कुन्दे नमो नमः टूरे शूटे तो कोसस्ते सुरे नतावय नमो कामयी माता पुण्ये कलाते नमस्ते चांद शक्ति तुम्हें खरबड़ धारणे यमले नमस्ते वन्ने नाचने नमो गदनी गौरवमे नमस्ते तमहारणे नमो चंद्र जय देवी तद्रे जावात्ने चंडमुंडे चंद्र मचन प्रचंडगे चतुर्पदे चंद्रोपण ते नमः नमश्चंद्राने शुभ्र चंद्रकांते नमो नमः नमश्चन्ने चित्ते चित्तस्वरूपे जगदते नमो विष्णुमयी माता जगद्पूज्ये नमो नमः यंकरी नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदेवी पद्मलाक्षी नमस्तुभ्यं मणिवे जलवे नमः चंद्रचूर्णे नमस्तुभ्यं देवीन्द्रवासिने ज्येष्ठे श्रेष्ठे नमः पृष्ठे ज्वाले जगद्गते नमः कलादि नमस्तुभ्यं मेघवीर्ये नमो नमः नमस्ते दत्तमालोके दुर्गे दुर्गतिहारिणि नमस्ते माधवी नंदे ब्राह्मणे ब्रह्मणे नमः नमस्ते पुत्रसमने मृगावती नमो नमः नमस्ते सर्गरेतरानन्दकृते नृत्ते नमस्ते मातृपणते नमः नमस्ते धारणे दाक्षे धरणी धारणे नमः नमस्ते निर्गुणमाना नंदे नमो नमः प्रीते पाता निरे प्रसुषते नमः प्रळयद प्रळयद भवानी ते नमः नमस्ते मुद्री माता मुद्मानि ते नमः सर्गणमणदीप निवासिनी मनमनिज महाभावी मेदिनी महिमे नमः मानित महादेव मुद्रितानताव्यं नमस्ते योगिनी तत्वत्सदेवाल पुष्णी नमो विश्वानंदे नमो नमः नमो शाकं देशे ताक्तितानताव्यं नमस्ते शोभे चंडे चिदंडी नमो नमः सच्चिदानंदलोकानि ते नमः सर्वांकुली देवप्रियत्वादिनी हरिप्रियमुदयविक्तप्रदायिनी नमो देवे वेदानताव्यं हिरण्यवर्णे हरि किंकारते नमो नमः भवतीं ज्योतिदेवी विजयदेशानि ज्ञाने दुर्गे निर्गेन्द्रालंकृताभयं मुष्टिदावने तपनीभावनात्मे जय दौलते त्रिपुरे नमस्तुतंत्रे कृष्णानमूर्तिनि माये नमस्ते नोत्रे नमो दुरातैकारिणे नमः नमो देवी 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 चैतन्यनाथने नमो नित्यसत्यामि नृत्ते नमो नमः नमो सर्वरागाय सर्वगे सर्वदर्शने नमो पद्मे पद्मस्ते पद्मसंभवे नित्यभातृकृष्णे पाञ्चाङ्गिकां नताय नमो विश्वदेव पुण्ये कर्णे नमो नमः ब्रह्मसो पृथ्वी पारिदुर्बलवे नमस्ते बोधानंदा धार्मी धान्यतवनि नित्य पीतरे चंडी नारायणी नमोस्तुते नमो ब्रह्माणे वाराय कौमारी नांगरी नमः नमो इंद्राण दुर्गारे कलादिकाले के नमः कामण्डित महाकाले ज्वालामुखे नमो नमः नमो नमो भद्रगाय कमलकपाले नमस्ते अग्निके दुर्गे ते गौरते नमः मंगले नमस्तुभ्यं नोर्णे कपले नमः नमः सुप्रे तुमरे तुप्रे नमः गुरुकुले भैरवी बंदे चंद्रावती नमो नमः रंजय नरसिंह यमकांति नमो नमः प्रीताधने शान नमो नमः वैष्णवी मुता विनायकी नमो नमः नमः सरस्वती सीधः शक्तिश्च शीतले नमस्ते तंद्रे चंडी पद्मे चित्रणे नमः वारणी देवी च नारायणी नमो नमः यम भग्ने वन्वेदी सूर्यसी श्रीदेव नृत्य कृतवाराय रक्तदतेष्णे आकाशे कालादे दैवभ्यं नमो नमः विजय धूमागित्री नमो नमः कात्यायनी नमस्तम अग्निहोत्री नमो नमः महाविदे चिकेश्वरीतो नताव्यं सर्वासां स्वामिनी नित्यां हेलाकुण्डेश्वरी परां सर्वः कृपां मे भूत्वा कुर्वन्तु मम मङ्गलं रामगङ्गं देवेन्द्रवासिनी प्रीतिविशालशिखा हेलाकुण्डेश्वरी पाया यदि दैनानन्दो दासोऽसि शरणाश्रितः सदा मङ्गलं करो सुरेश्वरी ओम सिद्धिदा मूर्ति स्वरूपे लगे आद्यतम उदाहरण सुदे विद्येफलारूपिणी यामितम धर्म भवार्तेन संतारणी मातरम देविनी पाद पद्म ब्रह्मक्षेण वदुस्थिने ज्योति जीवन धारणे देना सोमाण संधारणे संसाराणो तारणे भोगणे श्रेणी समसारणे श्री प्रीति स्वरूप धारणे परा विद्ये मनोहारणे हेलाकुंड विहारे विशेषते शक्ति चिदाकारणे नित्यमृत वासने भगवती मात्मं तत्त्वात्मजं प्राणान्तरं मरे विष्णुवां पुराणां शास्त्रे चन्द्रं स्मृणात्मश्रुत्य विष्णुनिष्ठन्दिने मानन्दामृतवर्षणे भवे प्रध्वंसने माश्रये चण्डिष्टे चरणामुदे सूर्यमतां चित्तमदीयं सदा आधारा सदा समस्तजगणां त्रैलोक्यसन्तर्पणे तं तारातणे विभाजवरते ज्योतिपदारूपिणे दुर्गे रक्षपदारविन्दकलितं दासं तदीयं शिशुं तं बुद्धिदृष्टिभ्रान्तिकीर्तितमला श्रद्धा स्मृति साधना
तम मेरा दया क्षमा भगवती लज्जा तृषा च स्पृहा कांति शांत धनी दुसक्तिरमला विद्यानुहारिणी दृष्टिमाम इंद्राणिधनी तत्सत्तया भासितम मातस्ते देशु नास्ति राम भक्तन विध्वंसनीम रक्तिने पास्मी युगयुगुदे शक्तिपतो दर्शने मूढ़े करुणेन्द्रियते मोहन भूते दिवे येने देशवामे व्याष्टे सासने यन्नां भागितं भवाभ्युं कल्लोलमालाकुलः वायुवां भवविदं अनन्तं समाच्छादितम् आवर्तनं मामुनिमं नौभ्यहं त्रिमूलकामने कृपातेने भवेन्द्रं यद्यन्तर्वासे भगवति सर्वज्ञादिकृषि गुणगी दानदुःखं सुगम् अम्बं चन्द्राकृपा अम्बं निरासास्यं सद्योते ध्यामे भगवति मां पायुश्वरी दोषं चेन्न चित्तं कथं दोषं तुम्हे पनुष्काता सांख्यादीनं वा तन्तर्दावधि आतदेय मय कृते कृते साधया भ्रान्तो मृत्युतो देवदेवां जीवनं श्रान्तो वनं क्रान्तो भवे भूता क्रान्तं ते सर्वाङ्गं क्रान्तं मदीयं मनः आतङ्कं देवदे मां पाहि लोकेश्वरी अङ्कादन्तमयं तदेतिनं भ्रान्तो मोहाकुलं देहादेव मुद्रां धर्मं दाक्षिणीं मोहत्वां स्मार्पदे चित्वां पद्मासदा अन्यनादयादे चित्तमागमनं माततेका संगादे सर्गा स्वामासुदासो निदाविदा सते बालं जनि चोद्रावस्मतीनाथे हीने किञ्जनि क्वाक्रो प्रवालम्बे जगद्वन्दते माततं ध्यानन्दप्रदे दस्तमुदां निर्मला बुद्धित्राग्रावचमल्लो नोहस्त्रं आतं तत्प्रान्तपद्धाञ्जलि मातरं देहितं गुणां गुणां वृत्तिमनोभ्यां शिवां कारुण्यामृतपुष्टं बोधया वाताप्रभावाप्लुतं मातस्य हृदये रापणमानोदरम् इत्थं सप्तं सुन्दरम् अस्मद्प्रभौ कृष्णान् सन्तप्यते विज्ञानोदय मदीहृदये भाग्यमित्तादृशं रात्रोक्तं सकुलामि तद् तद्रूपणं सम्मोहितः शान्तं प्रजापतिं तं त्यक्त्याकुलं मातं तं तक्षं मां पाहि वा नित्यं रामदयासङ्गमे हृदये भान्तादुरोदृत्वा धीः विद्यामन्विता तन्मे चिन्तान् मां पादते भान्ता कल्पदा सम्मुखमो तेनास्मन् निर्भयः पद्मे तन्रागे दासमिदम् इच्छक्षक्षणमे चन्द्रदया दृष्टाक्षारं कुरु मातजगदं प्रासङ्गे सर्वापदानासने दत्तज्ञानोत्पन्नं चन्द्रे तन्त्रादने चन्द्रे सूर्यप्रभानत्र नक्षत्रमितेषुणां तदुग्रे वक्तते कान्तोदासा सहस्र विष्णोदिगधारे सत्यते विष्णोदिगपारिणीं सौभाग्यरत्नं सम्प्राप्नुया अम्बन्तं निर्देवस्ते प्राप्तन्मय दुर्लभा निस्सारे सारासारध्वं सत्यं श्रीजगदीश्वरे विदति मां पाहि लोकेश्वरी तद्गतास्वात्सर्गान्नस्वरं सुप्रेमी प्राग्वङ्गादिगत्पावनी तेनानन्दन्तादिवातारिता तं तारादिगेश्वरी गदिदासन्तारणे बन्धबन्धनाभूतमितान् स्विन्यानपि रातुरात्पत्यङ्गं वल्लभां ये चान्नोद्रेश्रीज्ञानगङ्गाधरा श्रीमातरन्द्रसत्समागमनं मातर्पाययामि भक्तिं विनोदां व्यक्तं आशङ्केन मृत्युवदे मारी मरी चरितं विन्दादं संस्कृतिरा विच्यते येने चादं कायबादेने दयामाव तुम नाथा दात्र लोकेशनाथा कृतं तुम शक्ति सल्लाजा सज्ञे दानं दुर्बलः तुम दाते शुभनागुणं धन्यं वदाम्येकः तुम साक्षात् कमलाभ्यासंगी सर्वास्या मासे अहं तस्मं लोकदेवकुलस्मत्प्रे पादं देवयोगानुसंसं गच्छतु पादापादं भवात्मे स्मृतायकदा मामाभिलोकनाभ तेषां मते धातुराधानिष्ठं नो मनः कर्णाचैतन्नादको एतस्य तनादे नचरं तेषां चरिते भक्तिमनोज्ञां कुदा चैतं तृणानां प्रत्यक्षपदं उदाहरणेनामिदायनमसम् आदं ते देव्यं पादं दानेता अन्ते तद्व्यात्वादिनिष्मादेश्वरी ज्योतिषं जिगति तद्वत्वा कारणं तत्तदनमानसे सद्यतं देववाविष्टिश्वराजन् तत्त्वातं देवलपन्नावादेश्वरी प्रायमा चिन्त्वा मुनन्दमदीव्यं मातरं साधुर्णप्रे पुष्पकुलन्तर्वै तत्सानां रामकृष्णेशाः प्रत्यपदा धन्यात्मात्मन्यो दानास्यो वेदना दीनानुद्धरणमार्जने चिन्तानि चेतया नामस्य पारागतपापिनां दशां
ब्रह्मधारणिका तयं विद्वाभ्राम आततुकुन्तमालम्बनं तत्प्राप्यतु तच्चश्रियः प्रार्थ्यतं देवदेवता पामुन्मानकं लोके तु प्रदादयामि जगत्संधारणचर्या दशमः प्राप्ता परिणामः पापिनः मह्यं देव निमात्रासास्यं दत्तान्ते ब्रह्मारण्य सुप्रं अन्धेत्वं संगो ज्योतिग्राविक्ते संतप्तगुरुडे कारुण कादम्बनि भूतान्ते प्राप्ते प्रावृता प्राणना ब्रह्मादते लाभं श्री समुसाणे मीनानात्र संजा नामदे तुलसा सुंदरादिनी भक्तांगरान भूतांगरावारिणी लोकेनि कमला याचितं सारदा भक्तांगरा कमला संदाजे जीवदे रासमला दुर्गेनिदे दर्शने जडाग्रंथानन्मणि भक्तांगरा कमला चाकृत मातामुदे आतमकिरण ग्रंथं वे भूतं अन्यप्रदं सेचरा संगा उदे जनांदति भक्तिदा हेमांगोर कन्याकमलं निर्वा लोकेनि कमला साक्षातं सारा आत्यातं जगदेशं च मानमनोहारि सत्यातना अमृतवासमदे नाना भोग रामकृष्ण उत्तर भोजा सत्यमेव तत्र वेदा प्रीदा तत्र नानाना सत्यनानक्षम आतते भगवते सर्वेश्वरी पायमां प्रभीतं तत्र सुदेशामे चतो चित्तमे प्रत्वान्तं तत्त्वं याचते भूत्वा स्वाय समाधुग्रंथराहं सिंहा माता कनागतुंदयाचामिक्षम लक्ष्मीतं त्यागबांध दानेश्वरी जन्यः याचतत्व विनादत्तासगे तमित्तं दर्दयावने महाता देव दयानी पुत्रकाष्ठी सदादत्तं चित्तावल गंधनां दीने दया तापी कारणा विश्रमप्रे राजेश्वरी सर्वदा तेजत्वा प्रयासभेत्वा सत्ता दीने दिन विभागि गवामितं कृतं विश्वदा रत्नां निर्माणं प्र सप्तोगिनो पारे सूर्यदाकात्मक सुमतं पंडितं इत्तंदे सर्वतोगातं प्राणं चित्तेत्रो सोद सर्वका पंडितं ताम चिन्तेतं ते सर्वपदां नादने चिन्तनमेव चायदातन्दे कारणां विदोषरा विकृतरा स्वामिनि आनन्दां गानि मगा कुंगारि स्वामि हैराप्रिया सुविपाधारं महेन्द्रं प्रं शिष्यं शत्रु संकल्पितं भक्ते शक्तिप्रदं विनाशकां मामनो बोधय वाणिराजराजकर लक्ष्मीशं मामदे आकरणं नित्यादा प्रत्यक्षादार वासनं सिंहबीजत्वादेव वरदत्तं शिवा सदानन्दं सुरगायोगिदाय तुपङ्गवाः अभिष्टसिद्धार्थमान्तदत्तरा अन्नानि तयापुरस्सरा मूलक्षाणं कैलापिनि श्रोतसरस्वतीप्रदायिनं अस्य स्वमातः दत्तापसमर्थने हरान् सोगिनि सत्य हैलापिनि वाणी सुमिति गुरुदेशरे सुमिता हैलापिनीश्वरी दुर्गा जगन्माता तदेव तदाव अमृतकरावके प्रदायिनि आस्तुतां मध्य प्रवेश गुरुदेव सत्य जत्तय भक्ति गुरुकं इष्टमन्ति नाम भेद तेषां सर्वत्र मुक्तवर प्राप्तवते यस्तं शेखर बालेन हस्तं प्रभक्तान्तं समित्यं ब्रह्म भवते तत्राभ्रमके विद्रामसंस्य प्रार्थनाके विद्यांकेते बलमरा आरोग्यपुत बातापत्यं समर्लभा प्राप्सामि ध्यानकामां दुर्लभा मुक्ति मुक्ति मृगनादागो समन्ता सर्वावादापसनं तत्त्वनां खण्डनं आरुचादं देवं प्रहादा भविष्यति अहं शरणागतां सर्वेषां मार्तनाथने शरणागततां वन्दां समिधा तत्त्वनादात्मने तच्छरा मया सम्पूर्तं चेतत् जगतं चराचरं चराचरं स्थितिस्मात् सर्वसिद्धिदा वन्दां जपेनेव सर्वसिद्धि भविष्यति भाव्यान् दिव्यान् मुक्तियान् येन राः तेषां सर्वेक्षं आदं पदे पदे शराग्निस्तोत्रं सर्वतोमङ्गलम् इत्युक्तासदा देवी तत्तेवन्दर्दैता ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ नमः शिवाय ॐ श्री भैरवाय नमः ॐ कलिबालकुण्डलीनन्दपाणि तमिळ्याय योगैति तत्समय विघ्नेच्छेदे जयतपटुनाथस्तथादिवानं भैरवोगनाथश्च भूतात्मा भूतभावनं क्षेत्रज्ञचिद्बालश्च चित्रो विराट् सञ्चालनवासे मातान्ति कृपासे स्पान्दे रक्त्वापान्वदत्तसेवित कंकालाकाल समनुपराकाष्ठतनुकुहि नेत्रोपम नेत्रद्राविन्दलोचनं गुरुवाणी कलिवाणी गङ्गादेवलोचनं अभिरुभैरवीनाथो भूत्वा योगिनीपतिः आयतधर्मवानवान् आगारो नाप्रश्नो विचोत्पादे कालक बाद मालिचा कुनिया कलानिने लोचन जनश्री लोकवा पुने दुनियाजन भाषांतरदान द्रव्य बैठको विषय करवांग और धारका उदादिका विषय विस्का पर धारका अतोदिक में सोना ना पानी लोचना प्रधान दादान दर्शिता संग्रह पर पांडव अष्टमनि सत्य ज्ञान चक्षु होमया अष्टाधार आधार शक्ति के देवा जरो बुद्ध आदेश बुद्धि बुद्ध आत्मा कंकाल दान मंडली का नागी को विधान मूढ़ मन मानव व्रता
शुद्धो नीला प्रख्यात्यां वृद्धा परिपो बलूनादो बालो बाल प्राप्तमा सर्वापता रोदरुगा कृष्ण चेंदा कामी ग्लादीनांदा कामनिव पेदवे विगतच्चा करोनंतो मया मंत्र जीविता सरस्वती भूतवेदा कृष्ण गतिवे अष्टोत्तर सन्नामनां हेतुविष्ट महात्मनां मया देवतं देवी राजतंत्र कामनां वेदं पठेष्वता नामासपत्तनां न तस्य दत्तं कृतं ऋतुभूत भयंतुता न सुतो भयंतुते नतुतो भयंतुते पापनामानो वदे सुतो भयंतुते पापनापदे पादकानां भयनाचरतु उत्तम सर्तु मोक्षे नामास्कृति यदा ओम बकुला बदलां का भोले बाबा की जय, मेरी मात की जय, खालसा भगवान की जय, भोले बाबा की जय। 31 बोले बाबा आई ये पाउडर बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय। तो आज 8वां दिन है और आज हम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप जो आपने घर पे प्रैक्टिस करना है वो करेंगे। तो बाबा जी का ये एक स्पेशल आप लोगों के लिए एक ऑर्डर था कि आप लोगों को सुबह मूल ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। और उस वक्त मैंने जब पूछा कि आपको इस वक्त क्यों उठना चाहिए तो बाबा जी ने ये बताया क्योंकि हम इस वक्त सुनते हैं। तो आपकी जो भी प्रेयर है, जो भी आप तपस्या करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक बड़ा अनिवार्य कार्य है। और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि किस वक्त उठना चाहिए। आजकल आपके जितने भी टेलीफोन हैं उस पे एक वेदर मौसम का एक ऐप है। उस वेदर के ऐप में अगर आप और नीचे जाए तो वहां पे सूर्य उदय का एक टाइम दिया होता है। एक सनसेट का टाइम भी होता है, सूर्य उदय का भी टाइम होता है। तो सूर्य उदय सपोज करें कि आजकल 6 बजे का टाइम लिखा हुआ है तो आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए और 5 बजे उठ के नहा धो के अगरबत्ती जला के बैठना चाहिए और कम से कम 4-5 माला ओम नमः शिवाय की करनी चाहिए। So again continuing on the theme that we have been stressing every day, because now we are coming towards the end of this 9-day yet, that Babaji had mandated, it was almost like his agya, his order, that we must all get up in the morning at Brahma Muhurt. And Brahma Muhurt means at least an hour before sunrise. And we can all find out what is the time of sunrise these days. You can find it on your mobile. But otherwise Indians know that before the sunrise, which each season has a time. So if the sunrise is at 6 o'clock, you should wake up at least 5 o'clock. So the logic, as we have again said many times,
why do we need to get up at Brahma Muhurt and start our practice? Because Babaji said, and you must all pay attention, that is the time when gods pay their attention to what their devotees are saying, what is their wish. So if any of us, we all have some wish, some desire, some prayer, so that is the time when gods listen to what we want, the outcomes in our own life. So wake up early, have your bath, put on fresh clothes, put on an agarbatti, light a agarbatti, and then you start your japas. तो हम लोगों के घरों में जो भगवान की फोटो है, बाबा जी की फोटो, देवी की फोटो, उसका जो उचित स्थान है, देवी को, बाबा जी को ईस्ट पूर्व की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट सबसे बढ़िया, या नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन में देवी की फोटो या बाबा जी की फोटो होनी चाहिए और आप जैसे उनके साथ बैठना चाहें, आपको कोई वो पाबंदी नहीं कि आप कैसे बैठे, और आपको जब आप आसन लेके अपना बैठ जाए, उस आसन पे और कोई घर में आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बच्चे वो आसन वो यूज नहीं करेंगे। कहने की बात है कि आपका आसन एक एक्सक्लूसिव आसन होना चाहिए। जी। So this is the important learning for everyone, that in your prayer room you place the vigraha, the picture or the murti of Devi and Babaji in the northeast corner. In Indian Sanskrit it is called, I think, Ishan, and that's the best for the energy channel to activate. So once you place that vigraha, then you start your daily japa. It's not placing, it should be facing. The murti or the photograph of Babaji or Devi should be facing either east, northeast or north. But east facing is the best. So as Dr. Saab said, that the correct position of putting the vigraha is facing the northeast direction. Not in the northeast direction, but they should be facing the northeast direction, Isha. So when you sit down, जब आप बैठते हैं तो आपको पहले एक प्राणायाम करना चाहिए, और कई किस्मों के प्राणायाम लिखे हुए हैं और लोग सिखाते हैं, पर जो बाबा जी के आश्रम में हमें सिखाया गया है, बाबा जी से शास्त्री जी से, वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो आप बैठे और कोई 8 बारी या 11 बारी आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करिए, और कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको 8-10 बारी 11 बारी करिए। जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो जाए तो आपको दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से दाहिनी नसिका बंद करनी है, और इसको बंद करके लेफ्ट से आप बाईं वाली से आप अपना जो श्वास है वो ऊपर खींचेंगे, और आपको 18 बारी ओम करना है। जब आपने 18 बारी ओम कर लिया तो लोग उसको श्वास को कहीं ना जानते, उसको पकड़ के रखे, दूसरी नसिका दबा ले, तीसरी ओपली से दूसरी से नहीं, और वहां पे फिर 18 बारी आप उसको काउंट करेंगे। और फिर दाहिनी नसिका से उसको नीचे उतारे श्वास को 18 बारी काउंट करते हुए। उसी राइट नसिका से दाहिने हाथ से दाहिने नसिका से फिर आप श्वास ऊपर खींचे 18 बारी करते हुए।
उसके बाद आप दाहिनी नासिका को बंद करें, आपकी दोनों नासिका बंद है और 18 बड़े फिर काउंट करें, बीच में हाथ पकड़ के रखें सांस को। और फिर बाएं नासिका से श्वास को नीचे आप उतार लेंगे 18 बारी बोलते हुए। ये एक साइकिल है, आपको ऐसे 3 साइकिल प्राणायाम करनी चाहिए। So again, a very important lesson, please listen carefully. There are many ways to prescribe for pranayama, but here we are demonstrating how Babaji had taught us. So the first thing is that you normalize your breathing. So normalize your breathing means we are always busy and our breathing is not regular. You know, I see somebody having heavy breathing. So how do you normalize? By taking deep breaths. So do that about 10 times, your breathing will become even. And after that, take your finger on the right nose and from the left nose, take a deep breath. Inhale. And as you inhale, you count up to 18. Om Namah Shivaya. Om. 18 times. Yeah, 18 times. And then you close the left nose with another finger. And then you hold. And then again you count 18. And then you release the right nose and exhale slowly to the count of 18. Again, you know, there should be perfect balance between how you are inhaling and how you are taking the breath, keeping the breath, and how you are releasing the breath. And you should do this for at least 3 cycles. So, याद रखने का तरीका ये है कि दाहिना हाथ, दाहिनी नासिका लेफ्ट से आपको पहले बंद करनी है, लेफ्ट से ऊपर खींचना है 18 बारी, उसके बाद सांस पकड़ के रखिए 18 बारी, दाहिने नासिका से नीचे उतारे 18 बारी, फिर दाहिनी नासिका से फिर खींचिए 18 बारी, उसको पकड़ के रखिए 18 बारी, और फिर लेफ्ट वाली नासिका से नीचे उसको श्वास को उतार दें 18 बारी ओम करते हुए। ऐसे आपको 3 साइकिल करते हैं। So, as he has reiterated that, you know, we use with our hand, first we close the right nose, breathe Right from nostril. right nostril and breathe from the inhale from the left one, then you close, that's called kumbhak, and then after 18 you release, open the right hand and right nostril and inhale. So in this way, you repeat the cycle at least 3 times. So I am again reiterating that आपको कई बारी और कोई लोग कहीं मिलेंगे, वो कहीं कोई जोर जोर से करता है, कोई और, तो वो तरीके जो भी हैं उनके हैं, आपको उसको ऑब्जेक्ट नहीं करना, पर जो बाबा जी का सिखाया हुआ है, जो वैदिक प्राणायाम है, ये हमने आपसे शेयर करा है। So in the kind of marketplace, there are many different variations of the pranayama. Some we have seen the Ramdev variety and all where they say. So I see lots of people when we go for morning walk, all trying that. But the one which Dr. Saab has said, that is the one which is practiced वैदिक प्राणायाम। according to the Vedic traditions. सो अब आप 3 बारी ये साइकिल जो आपने करा प्राणायाम का, अब आप तैयार हैं अपना जाप करने, और जाप करने से पहले हमने आपको पहले भी बताया है और आप फिर बता रहे हैं कि आपको एक पाठ करना चाहिए, और वो पाठ क्या है? पाठ मतलब कुछ पढ़ना चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसी पुस्तक पढ़ते, बहुत यहाँ पे देवी श्रीमद देवी भागवत है और हिरण्यकेशी सप्तशती है, तो जो भी आप कर रहे हैं तो सबसे छोटा पाठ है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। फिर
रिपीट कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं वो जरूर करते रहिए, और जो कुछ भी नहीं करता वो यहाँ से स्टार्ट करे, वो है हनुमान चालीसा का पाठ। तो आप हनुमान जी का ओम हंग हनुमते नमः आपको कम से कम 8 बारी पहले रिपीट करना चाहिए। ओम हंग हनुमते नमः, 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 ओम हंग हनुमते नमः। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और जब आप पढ़ लें उसको फिर क्लोजिंग फिर 8 बारी आप उसको क्लोज करें। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, 8 बारी। अब आप अपना जप करने के लिए अब बिल्कुल आप तैयार हैं, क्योंकि आपने अपना प्राणायाम खत्म कर दिया है। तो जप के लिए आपको राइट हैंड यूज करना है। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि हम लेफ्ट हैंडर है, और हमारी हिंदू ट्रेडिशन स्पिरिचुअलिटी में हम राइट हैंड यूज करते हैं। तो आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टेल यू दैट यू शुड डू यूज योर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंडर, पर राइट हैंड इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आपको जो माला है वो दाहिने हाथ में चौथी उंगली के ऊपर करनी है, और जो नंबर 2 फिंगर है इसको हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये जो फिंगर है कहते वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसने मुझे ऐसे करा। तो ये फिंगर हम अपने हिंदू धर्म में दूसरी जो उंगली है ये यूज नहीं करते हैं। पहला, तीसरा और चौथा, चौथे के ऊपर आपने माला रखी है, और पहले और तीसरी उंगली से आपको माला अपनी तरफ भेजनी है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और आप बिल्कुल एंड तक जब पहुंच जाएंगे तो आपकी माला जो बीच का जो मेरू बीज ये आपको क्रॉस नहीं करना, आप माला उल्टा लें और फिर आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करें। तो कहने की बात यह है कि आपको एक माला पहले करनी है गणेश जी की। ओम गंग गणपतिये नमः, ओम गंग गणपतिये नमः। गणेश जी, जो भी काम हम शुरू जब भी करते हैं रोज, कुछ भी आप करें, जो नर्तकी है वो डांस करने से पहले गणेश की साधना करेगी, जो सिंगर्स है क्लासिकल वो भी गणेश जी को याद करते हैं। तो आपको हमें बाबा जी की हमने यही सीखा है कि पहली माला आपकी गणेश जी की हो। So after we have done the pranayam as suggested, then the first mantra that we should invoke is Gang Ganpataye Namah. Om Gang Ganpataye Namah. So according to the Hindu tradition, it was Shivji who blessed that whenever any puja is done anywhere, it has to be invoked with Ganesh. So by that tradition, whenever we do any good work, we start with the Ganesh mantra. Om Gang Ganpataye Namah. And Dr. Saab suggested that we do it 8 times before we start our japa. Om Namah Shivaya. So आपने एक माला गणेश जी की कर ली है, अब आप उसको उल्टा के अपनी माला को अब आप सीधा ओम नमः शिवाय पे आ सकते हैं। तो अब हम ओम नमः शिवाय की एक माला इकट्ठे करेंगे। बोले बाबा की जय। अपनी माला निकाल लीजिए, एक माला ओम नमः शिवाय की करेंगे। मैं मुझे बोलूंगा, आप अपने मन में प्लीज करिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम। तो आपको पहली माला करनी है गणेश जी की, और उसके बाद सुबह उठ के कम से कम 4 माला ओम नमः शिवाय की। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, आप 8 भी कर सकते हैं, आप 11 भी कर सकते हैं, आप 21 भी कर सकते हैं, आप 27 भी कर सकते हैं, आप 54 भी कर सकते हैं, आप 108 भी कर सकते हैं। पर बाबा जी ने ये कहा था कि सुबह 108 अगर आपके पास टाइम नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो कम से कम थोड़ी बहुत माला आप करके घर से निकलिए। और जब आप रास्ते में हैं, अब आप बस में जा रहे हैं, तो आप बस में पेशेंट माला निकालने की जरूरत है, तब आपका जब चलना चाहिए। आप कहीं वेट कर रहे हैं, आजकल लोग एयरपोर्ट पे वेट करते हैं, कहीं ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, या आप गाड़ी में कहीं पीछे बैठे हैं, आप अपनी माला तब कर सकते हैं। पर जो बाबा जी ने जो कहा है, जो आप मेन चीज याद करनी है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वक्त समय प्रेफरेबली आपको पहले हनुमान चालीसा, उसके बाद गणेश जी की माला, और उसके बाद कम से कम 4 माला ओम नमः शिवाय की करनी चाहिए। और दिन भर जब भी समय मिले फिर आप कर सकते हैं। So, repeating that after we have done our mantra breathing exercises, then the first mala we do is Om Gam Ganpatiye Namah. After that, one mala is over, then we turn the deck around the Meru, and then we can straight away start with Om Namah Shivaya mantra. And Babaji had said that you can do as many as possible, your time allows you to, but since for many of us morning is a working time, so at least 4 malas we must do, minimum. But there is no upper limit, you can do as many more as possible. And just to give you one more thing, that during the time we have Chandan, and I have seen often that I can do 60 malas during that time. Little over about an hour takes to do 60 malas. And then for the rest of the day, after you've done the minimum that your time allows you, then for the rest of the day, when you have moments when you are traveling in a public transport or your own, somebody is driving you, or when you are waiting at some places, like in a airport or railway station or anywhere else, you want to meet somebody and you're waiting, you can go back to doing your mala. There is no upper limit, and the good news is that the more you do, the better it is. So, again reiterating Babaji's words, the way forward to be successful, आपको इस जन्म में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको 2 कर्म बहुत जरूरी हैं। एक कर्म योग जो आप कर रहे हैं वो आप जरूर करिए। बाबा जी को निठल्ले आके जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं या काम नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं थे। सो कर्म योग इज नंबर 1। और उसके साथ जब भी आप जो जैसे आपको बताई विधि, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त से आप स्टार्ट करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, और जब भी दिन में टाइम मिले, जब आप खाली हो, आप काम नहीं कर रहे, आपको ओम नमः शिवाय चलता रहना चाहिए। और एक स्टेज ऐसी आ जानी चाहिए कि ऑटोमेटिकली आप जैसे आप थोड़े खाली हो तो ओम नमः शिवाय चालू हो जाएगा। और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आपका यहाँ से जाने का टाइम आएगा, तब भी आपका ओम नमः शिवाय चलता रहेगा। बोले बाबा की जय। So as we have said, Babaji's twin teachings were based on Karma Yoga and Japa Yoga. And to reiterate what Chairman said just now and repeated every day, that Babaji didn't like idle people. Babaji insisted that you keep yourself busy in meaningful work. And age is not a bar. Many people
think that you have retired at 60, so you then can just sit. You add 20 years of age when you stop working. And when you work meaningfully, every day you remain young in mind and in body. So we all should be meaningfully engaged in Karma Yoga, and along with that, like we say in Hindi, Sone Mein Suhaga, if you add Japa Yoga again as much as possible, then you have the best outcomes that we all deserve. That was Babaji's lesson. That is what he insisted when he was here, that all of us engage in work, Karma Yoga with our body effort, and with Japa Yoga as much as possible. और अंत में मैं वही बाबा जी की बात रिपीट कर रहा हूं कि आपको मंत्र देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप मंत्र की बैटरी चार्ज नहीं करोगे। और बैटरी चार्ज तभी होती है जैसे आप एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट में अपनी कुछ लगा देते हैं, घड़ी लगा देते हैं, अपना सेल फोन लगा देते हैं, तो आपकी बैटरी चार्ज मंत्र करने से ही होती है। और आप ये मंत्र करते जाइए जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। जी, so again repeating it, because only by repeating does it come down to your, to your heart, to your subconscious, that just by doing a mantra or japa by itself will not solve problem. It will only solve your problem of rising in the spiritual path when you charge your battery. Just like we have a mobile, it lasts for 24 hours or 30 hours or something. Similarly, our spiritual energy, if we do not charge it every day, then it goes down. So it is very important, especially in the spiritual context, that we make a routine and every day do as much as possible. Every moment that is idle, we should engage in this. And Dr. Saab said another thing very important for all of us, because one day we have to make our journey from this world. But if we do our Japa Yoga every day with conscious effort, then the day when we are ready to go, that Japa Yoga will continue. It in fact becomes second nature, just like our breathing. We don't have to think. Even in sleep we do that. In the same way, it becomes ajapa jap, means it continuously goes on. बोले बाबा की जय। देखो जी प्रभाकर गुप्ता will what about his attire? बोले बाबा की जय। श्री श्री महाप्रभु जी सावधान। श्री श्री काशी भगवान पधार रहे हैं। होशियार सावधान। श्री श्री महाप्रभु जी पधार रहे हैं। होशियार सावधान। श्री श्री काशी विश्वनाथ